Hello, my dear students. English is a very beautiful language. Consider it a language, not a subject. The more you use it, better it will start to look. The more the more you use it, the better it will start to speak. If we learn English language, then we will enjoy speaking it. First of all, stop hesitating, start and speak English freely. Okay, my dear students, we should try to speak English. Right or wrong doesn't matter. We should speak English. ओके ओके, आज की क्लास है हमारी बहुत ही मस्त क्लास है दोस्तों. व्हाट वाज या इज, व्हाट वाज और इज द नीड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है ना. तो हम क्या बोलना पड़ेगा, क्या जरूरत थी या क्या जरूरत है. ओके, वी विल स्टार्ट. व्हाट वाज द नीड टू स्पीक. What was the need to speak? क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी बोलने की. यदि हम बीच में बोल लेते हैं ना कोई भी, तो हम कहते हैं क्या जरूरत थी यार, बोलने की क्या जरूरत थी, क्यों बोले तुम. तो what was the need to speak? What was the need to speak? क्या जरूरत थी बोलने की, क्या जरूरत थी बोलने की. ठीक है ना. ऐसा. और यदि हम वहाँ गए, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया हमारा, ठीक है ना, तो हम बोलते हैं कि क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की. ऐसा बोलते हैं, क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की. व्हाट वाज द नीड टू गो देयर. व्हाट वाज द नीड टू गो देयर. क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की. ठीक है ना. क्यों गए यार, तुम लड़ाई हुआ तुम्हारा, तुम गए क्यों वहाँ पर. ठीक है ना. क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की. तो व्हाट वाज द नीड टू गो देयर. ठीक. नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज द नीड टू कॉल हिम अप. व्हाट वाज द नीड टू कॉल हिम अप. ठीक है ना. क्या जरूरत थी उसे फोन करने की. क्या जरूरत थी उसे फोन करने की, उसे कॉल करने की क्या जरूरत थी. ठीक है ना. नहीं करना चाहिए. क्या जरूरत थी उसे कॉल करने की. ठीक है ना. व्हाट इज द नीड टू गो देयर. देखिए आवाज था ना, ये इज है. व्हाट इज द नीड टू गो देयर. क्या जरूरत है, क्या जरूरत है वहां जाने की. मत जाओ, डोंट गो, डोंट गो, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ. ठीक है ना. क्या जरूरत है वहां जाने की, ऐसा बोलना है. तो व्हाट इज द नीड टू गो देयर. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नीड टू बॉदर मी. क्या जरूरत थी मुझे परेशान करने की. सॉरी, व्हाट इज है ना, इज है तो है बोलेंगे. तो क्या जरूरत है मुझे परेशान करने की. ठीक है ना. क्या जरूरत है मुझे परेशान करने की. व्हाट इज द नीड टू बॉदर मी. व्हाट इज नीड टू मीट हिम. क्या जरूरत है उससे मिलने की. व्हाट इज द नीड टू मीट हिम. क्या जरूरत है उसे मिलने की. व्हाट वाज द नीड टू कुक फूड. व्हाट वाज द नीड टू कुक फूड. क्या जरूरत थी भोजन पकाने की. ठीक है ना. खा लेते हम तो यार, हम तो जा रहे थे, क्या जरूरत थी यार भोजन पकाने की. नहीं परेशान होना था तुमको. व्हाट वाज द नीड टू कुक फूड. क्या जरूरत थी भोजन पकाने की. व्हाट वाज द नीड टू स्पीक इंग्लिश. क्या जरूरत थी अंग्रेजी बोलने की. ठीक है ना. क्या जरूरत थी अंग्रेजी बोलने की. नहीं मेरे दोस्त, इंग्लिश का बहुत आज के युग में बहुत नीड है. इंग्लिश बोलना ही चाहिए. स्टार्ट करेंगे राइट और रॉन्ग से. डरना नहीं है, हेजिटेशन नहीं रखना है. स्टार्ट कर दो आप तो. ठीक है. व्हाट इज द नीड टू राइट अ लेटर. क्या जरूरत है पत्र लिखने की. क्या जरूरत है पत्र लिखने की. What was the need to tell him.
क्या जरूरत थी उसे बताने की, क्या जरूरत थी उसे बताने की। What was the need to eat it? क्या जरूरत थी इसे खाने की, क्या जरूरत थी इसे खाने की। ठीक है ना, इस प्रकार के कई वाक्य बोल सकेंगे हम यदि हमें स्ट्रक्चर पता चल गया। ये वाट वाज और इज, या तो वाज यानी था या थी बोलना है, इज है तो है बोलना है। तो वाट वाज और इज द नीड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो तो उसे भी लगा सकते हैं हम। तो क्या बोलेंगे, क्या जरूरत थी या क्या जरूरत है। What was the need to, what is the need to drink milk? What is the need to drink milk? क्या जरूरत है दूध पीने की, क्या जरूरत है दूध पीने की। ठीक है ना, तो यदि हमारे पास में था या थी आया तो वाज आएगा, और ये आया तो इज आएगा। बहुत बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाट वाज लिखेंगे यदि था है तो, और वाट इज लिखेंगे यदि है तो वाट वाज और इज, फिर द, नीड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देख लीजिएगा, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, व्हाट वाज द नीड टू स्पीक, क्या जरूरत है बोलने, क्या जरूरत थी बोलने की, ये वाज है ना, तो था है हमारे पास में। व्हाट वाज द नीड टू स्पीक, व्हाट वाज द नीड टू गो देयर, व्हाट वाज द नीड टू कॉल हिम अप, व्हाट इज द नीड टू गो देयर, व्हाट इज द नीड टू बॉदर मी, what is the need to meet him, what was the need to cook food, what was the need to speak English, what is the need to write a letter, what was the need to tell him, what was the need to eat it, what is the need to drink milk। ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, देख लीजिएगा। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी बोलने की, क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, क्या ज़रूरत थी उसे फ़ोन करने की, क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की, क्या ज़रूरत है मुझे परेशान करने की, क्या ज़रूरत है उससे मिलने की, क्या ज़रूरत थी भोजन पकाने की, क्या ज़रूरत थी अंग्रेजी बोलने की, क्या ज़रूरत है पत्र लिखने की, क्या ज़रूरत थी उसे बताने की, क्या जरूरत थी यह खाने की, क्या जरूरत है दूध पीने की। ठीक है ना, बहुत सिंपल वाक्य है दोस्तों। इफ वी विल स्पीक इंग्लिश देन, बहुत जल्दी हम सीखने लग जाएंगे। यदि हम प्रैक्टिस करते रहे ना तो बहुत जल्दी हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, क्योंकि हमें सीखना है अंग्रेजी। अंग्रेजी का ऐसा कोई चीज़ नहीं बचेगा जो हमें याद नहीं है। हम कह नहीं सकते हैं, हम कह नहीं पाएंगे कभी किसी से कि हम नहीं जानते, वी डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, सो प्लीज स्पीक इंग्लिश फ्रीली। सबसे पहले तो हमें फ्रीली बोलना पड़ेगा, हेजिटेशन को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्वीट लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्वीट लैंग्वेज। कंसिडर इट a language, consider it a language not a subject। इसको सब्जेक्ट मत मानो, इसको सब्जेक्ट मत मानो, इसको लैंग्वेज मानो। जिस प्रकार से हम हिंदी सीखते हैं ना, धीरे धीरे हर स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, धीरे धीरे गलत होता है सही होता है, इस प्रकार से तो हमें अंग्रेजी बोलना है, विषय नहीं मानना है इसको लैंग्वेज मानना है, और लैंग्वेज मानकर ही सीखना है। ठीक है ना, गलत भी बोलेंगे तो चलेगा, गलत भी बोलेगा तो चलेंगे, क्योंकि गलत बोलेंगे तभी तो सही कर पाएंगे। ठीक है ना, इसलिए हमें अंग्रेजी बोलना चाहिए। वी शुड स्पीक इंग्लिश एवरी टाइम एवरीवेयर। ठीक है ना, इफ वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज देन वी विल एंजॉय स्पीकिंग इट, और बहुत मज़ा आएगा। यदि हम अंग्रेजी बोलने लगे ना तो हमें बहुत मज़ा आएगा ना, अंग्रेजी बोलने में बहुत मज़ा आएगा। हमें अंग्रेजी में हम जो भी चीज़ बोलेंगे ना, जो भी पूछना है, जो भी रिप्लाई देना है, जो भी आस्क करना है, रिप्लाई देना है, जो भी करना है, वट एवर यू वांट, सभी को हमें अंग्रेजी में ही रिप्लाई देना है।
अंग्रेजी में ही बात करना है और समझना भी है। उनसे बोलिएगा प्लीज स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। तो आपको अंग्रेजी बोलना है माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से बोलना है। धीरे धीरे हम ग्रो अप हो जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा।